हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा लॉकडाउन इन इंडिया पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप सभी के लिए और इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए और बेसिकली अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ इनकी लेटर की प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। इन बुक्स में आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको प्रिपेयर कर सकते हो। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, वहाँ से जाके इनको आप बाय कर सकते हो। अपने एग्जाम के हिसाब से CGL, CHSL, MTS और GST एग्जाम के लिए, डिफरेंट एग्जाम के लिए अपने अकॉर्डिंग बुक को आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी का, आप वहाँ से जाके अपने एग्जाम के हिसाब से इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो कैसे इस टॉपिक को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो शुरुआत आप कर सकते हो जैसे एज द कोरोना वायरस क्राइसिस इंक्रीजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, कंट्रीज आर यूजिंग लॉकडाउन एज अ टूल टू कंट्रोल द स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह शुरुआत कर सकते हो कि जैसे कोरोना वायरस क्राइसिस इंक्रीज होता जा रहा है वर्ल्ड में, वैसे क्या है, जो कंट्रीज हैं वो लॉकडाउन का यूज़ कर रही हैं एक तरह से जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए, इसके इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, लॉकडाउन हैपेंस ड्यूरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसीज एंड इट डिसरप्ट्स नॉर्मल लाइफ। ठीक है, यानी जो लॉकडाउन है वो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसीज में बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और लॉकडाउन की वजह से जो नॉर्मल लाइफ होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन ऑन 24 मार्च 2020। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया में जो लॉकडाउन किया गया वो 24 मार्च 2020 से शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, लॉकडाउन के बारे में बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं। A lockdown can be defined as an emergency protocol implemented by the authorities that prevent people from leaving a given area and they have to stay at their places. ठीक है, यानी कि लॉकडाउन क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो इमरजेंसी प्रोटोकॉल है जिसको अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। अथॉरिटीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसको क्यों बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि लोगों को रोका जा सके एक पर्टिकुलर एरिया से लीव करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, जहां पर वो हैं बस अपने उसी प्लेसेस पर वो रुके रहें। ठीक है, तो बेसिकली लॉकडाउन का मेन मतलब यही है, तालाबंदी करना, एक जगह पे किसी को, जो पर्सन जहां पर है उसको वहीं पर रोक देना, उसको ही हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो कि लॉकडाउन होता क्या है और इसके बारे में एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। A full lockdown will mean that the people in a given area must stay where they are and must not exit or enter a building or given area. ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि फुल लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं जो पर्टिकुलर एरिया में हैं वो उसी जगह, उसी एरिया पे रहें, उस जगह से को छोड़ के ना जाएं और बेसिकली किसी और जगह पर ना जाएं या फिर किसी बिल्डिंग या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को एग्जिट ना करें। ठीक है, मतलब जो जहाँ पर है बिल्कुल उसी जगह पर रहें, उसी को हम लोग फुल लॉकडाउन बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, A preventive lockdown is a plan to address an unusual situation to prevent any danger to people. ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो प्रिवेंटिव लॉकडाउन क्या होता है। प्रिवेंटिव लॉकडाउन एक तरह का प्लान होता है जिसको बेसिकली जो अनयूजुअल सिचुएशन होती है उसको एड्रेस करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि जो डेंजर है उसे रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन, आप यहाँ पर इस तरह से लॉकडाउन के बारे में बता सकते हो कि फुल लॉकडाउन क्या होता है, प्रिवेंटिव लॉकडाउन क्या होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हो उसको बेहतर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन से रिलेटेड आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स,
द नेचर ऑफ द लॉकडाउन प्रोटोकॉल ऑर्डर्ड इट अ गिवन टाइम विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ थ्रेट। ठीक है, यानी जो नेचर होगा लॉकडाउन प्रोटोकॉल का जो कि ऑर्डर्ड किया गया किसी भी गिवन टाइम पर, वो किस पर बेस्ड होगा, वो टाइप ऑफ थ्रेट पे डिपेंड करेगा। मतलब किस तरह का थ्रेट है जिसके ऊपर, जिसको लेकर के बेसिकली लॉकडाउन किया जा रहा है, उस पर डिपेंड किया जाएगा कि किस टाइप का लॉकडाउन किया जाए, फुल लॉकडाउन किया जाए, प्रिवेंटिव लॉकडाउन किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी टाइप ऑफ थ्रेट के ऊपर, राइट। इसके बाद देखो, कोरोना वायरस आउटब्रेक वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन वुहान इन चाइना ऑन 31 दिसंबर 2019। अब आप बता सकते हो चाइना वायरस आउटब्रेक, जो कोरोना वायरस है वो आउटब्रेक जो हुआ फर्स्ट वुहान में हुआ चाइना में। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को। उसके बाद सीइंग द अलार्मिंग राइज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन सम रीजन, चाइना डिक्लेयर्ड अ लॉकडाउन फर्स्ट टाइम इन वुहान एंड सेवरल प्रोविंसेस सराउंडिंग इट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब यहाँ पर देखा गया तेजी से जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन था वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था, तो ये देखते हुए चाइना ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट टाइम चाइना ने जो है लॉकडाउन डिक्लेयर किया वुहान में। ठीक है, और जो अदर उससे रिलेटेड प्रोविंसेस थे वहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो बेसिकली वुहान है वहाँ पर ही फर्स्ट टाइम जो है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले चाइना गवर्नमेंट ने ही इम्प्लीमेंट किया लॉकडाउन को, राइट। इसके बाद आप बता सकते हो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। इन 2 months द डेली नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ्स इन चाइना शार्पली डिक्लाइन। ठीक है, यानी 2 महीनों में ही जो डेली नंबर ऑफ इन्फेक्शंस थे और जो डेथ्स थी चाइना में वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुई, काफ़ी तेज़ी से उसमें कमी आई। ठीक है, प्रूविंग दैट द लॉकडाउन वॉज इफेक्टिव इन वुहान। ठीक है, यानी कि वो ये प्रूफ करता है, इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि लॉकडाउन जो है इफेक्टिव है। बेसिकली लॉकडाउन जो एक इफेक्टिव वे है था वुहान में। ठीक है, वुहान में इफेक्टिव रहा वहाँ, जिसकी वजह से जो है जो डेथ एंड इन्फेक्शन जो है वो तेजी से डिक्लाइन हो, राइट। उसके बाद देखो, फॉलोइंग दिस लॉकडाउन बिकेम अ मॉडल फॉर अदर कंट्रीज टू इम्यूलेट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, यानी कि इसको देखते हुए सभी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया, सभी कंट्रीज ने लॉकडाउन मॉडल को एक तरह से जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया ताकि जो स्प्रेड है कंट्रोल किया जा सके इसके स्प्रेड को। ठीक है, कोरोना वायरस को तेजी से फैलने से रोका जा सके, राइट। तो शुरुआत बेसिकली चाइना से ही हुई है, वुहान से ही हुई है लॉकडाउन की। यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगली बार आगे बढ़ते हैं इसी में। द नेचर ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन दैट नेसेसिएटेड है, यानी जो नेचर और लॉकडाउन सिचुएशन होगी वो डिपेंड करेगी कि किस कंडीशन या फिर किस सिचुएशन की वजह से जो है इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अ लॉकडाउन यूजुअली अलाउज एसेंशियल सप्लाईज, ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज एंड बैंक्स टू कंटिन्यू टू सर्व द पीपल। ठीक है, यानी लॉकडाउन के दौरान भी सप्लाईज जो है वो एसेंशियल सप्लाईज जो है वो जारी रहती हैं, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हों, फार्मास्यूटिकल्स हों या फिर बैंक्स से रिलेटेड सर्विसेज हो। ये सारी सर्विसेज जो होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, राइट। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। People were seen breaching the lockdown and not following social distancing by crowding in vegetable markets in some places. अब आप ये भी लिखा सकते हो कि इंडिया में बहुत सी जगह पर देखा गया है कि पीपल जो लोग हैं वो लॉकडाउन को ब्रीच कर रहे हैं, बेसिकली उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली वेजिटेबल मार्केट्स में जहाँ पर लोग सब्जियाँ वगैरह खरीदने जाते हैं। ठीक है, A study conducted by researchers from AIIMS Delhi found that the lockdown was effective in reducing the transmission level of COVID-19 in India. अब आप ये भी बता सकते हो, जो एक स्टडी कंडक्ट की गई रिसर्चर्स की, जो कि एम्स दिल्ली के रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये देखा, ये उससे पता लगा कि जो लॉकडाउन है वो काफ़ी इफेक्टिव रहा, जो ट्रांसमिशन लेवल है कोविड-19 का उसको कम करने में इंडिया में, राइट। तो इस तरह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन जो है वो एक इफेक्टिव टूल है, जिसकी वजह से जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली कम हुआ है, राइट। इसके बाद देखो फाइनली आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो,
हाउएवर लॉकडाउन अलोन विल नॉट एलिमिनेट कोरोना वायरस। ये केवल लॉकडाउन की वजह से ही आप सोचो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो नहीं होगा। केवल लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होगा। इंडिया मस्ट टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट अ सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ इन्फेक्शन है, यानी जो आगे जो इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है उसको रोकने के लिए बेसिकली कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि इसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए। केवल लॉकडाउन से हम इन्फेक्शन लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, लिख सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। क्या ये निबंध होगा भारत में लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के ऊपर ये टॉपिक होगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली इसकी कंप्लीट सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी तैयार कर सकते हो। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोनों का ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को जरूर ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कर जाते हैं जो आप आसानी से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम के हिसाब से आप इनको अपने एग्जाम के हिसाब से आप इनको बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CHSL की बुक लेना, अगर आप CGL की कर रहे हो तो CGL की ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को कैसे वो एक्सप्लेन करोगे ये देखते हैं। लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन स्थिति को कहते हैं जब किसी देश के नागरिक अपने घरों के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन यानी इमरजेंसी की स्थिति होती है जब देश के सभी नागरिक जो है अपने घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। भारत में ऐसी स्थिति पहली बार देखी गई है जब पूरा देश बंद है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरे देश को एक साथ बंद करना पड़ा है। लोग हैं पर सड़क पर सन्नाटा है। यह एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति है जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि लोग तो हैं लेकिन सड़कों पे कोई नहीं निकल रहा, सड़कों पर सन्नाटा है और इसी कारण जो है इस स्थिति का जो सीधा असर देखने को मिलेगा वो हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन शुरुआत कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के महीने में 24 तारीख को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 24 मार्च को 21 दिन के लिए शुरुआती दौर पे लॉकडाउन की घोषणा की थी। मोदी जी द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम था और उन्होंने ऐसा कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए किया। ठीक है, जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में आप इस तरह से बता सकते हो कि मोदी जी ने कब बेसिकली लॉकडाउन की घोषणा की और इसको क्यों, इस कदम को क्यों उठाया गया, क्यों बेसिकली लॉकडाउन को अपनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ेगा वो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम पर जाते हैं तभी देश आगे बढ़ता है और जब देश के सभी लोग अपने अपने घरों में हों, सारी फैक्ट्रियां बंद हों, सभी कामकाज बंद हों, तो देश का विकास भी रुक जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि जो लॉकडाउन है उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, और अर्थव्यवस्था पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब लोग काम करते हैं तभी देश भी आगे बढ़ता है। देश
का जो ग्रोथ है, देश की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो ग्रोथ है वो होती है। जब देश के सभी लोग घर में होंगे, कोई काम नहीं होगा, सारी फैक्ट्रियां बंद होगी, हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से स्टॉप्ड हैं, रुकी हुई हैं, तो इस केस में जो देश का विकास है वो भी रुक जाता है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक तरह से आप कह सकते हो देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन से देश के जीडीपी विकास दर में कमी आ जाती है। ठीक है, अब लॉकडाउन की वजह से क्या है, जो देश का जीडीपी है, जीडीपी दर है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि काम बंद है, लोग काम नहीं कर रहे, घरों में है और जितनी भी प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज है वो पूरी तरह से बंद है। ठीक है, कोई किसी तरह का काम नहीं होता है, तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? हम दूसरे देशों की अपेक्षा कई वर्ष पीछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो लॉकडाउन की वजह से क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत निगेटिव हो सकती है, हम दूसरे देशों की अपेक्षा कई साल पीछे जा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, परंतु जीवन से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं, और ये हमारे देश के नेता भी समझते हैं, इसलिए हमारे हित में ही इस कदम को उठाया गया है। ठीक है, आप इस तरह से अब लिख सकते हो कि दुनिया में जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो हमारे देश के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे हित के लिए ही बेसिकली इस कदम को उठाया गया है, लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरह से इसके बारे में क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छोटे मजदूर, महिलाएं, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग इस लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वे मजदूर लोग हुए हैं जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। और एक तरह से कह सकते हो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग आते हैं, ठीक है, वे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हो उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। ठीक है, उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर वे घर में ही रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, और बाहर रहे तो महामारी से। ठीक है, मतलब इस तरह की स्थिति हो गई है। तभी सरकार ने भी घरों में बेसिकली जो मजदूर वर्ग हैं उन ऐसे लोगों के लिए वो जो फूड है वो खुद पहुंचाना शुरू किया है। जगह जगह पर लोग फूड का वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बेसिकली जो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में हुआ। ठीक है, यानी चीन में सबसे पहले जो है इसका असर देखने को मिला। चीन के बेसिकली वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस फैला। कोरोना वायरस संक्रमण की तीव्र वृद्धि को देखते हुए चीन ने वुहान में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की। अब आप ये भी बता सकते हो कि सबसे पहले जो है चीन में के वुहान में ही लॉकडाउन की घोषणा की गई। ठीक है, और इसके आसपास के कई प्रांत भी लॉकडाउन किया। ठीक है, जो कई जो प्रांत थे इसके आसपास के जो प्रोविंसेस थे उनमें भी लॉकडाउन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सबसे पहले चीन के वुहान शहर में लॉकडाउन किया गया, और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी लॉकडाउन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। 2 महीनों में चीन में संक्रमण और मौतों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। ठीक है, तेजी से गिरावट आई। जो लोग चीन में मर रहे थे और संक्रमित हो रहे थे वो सभी तेजी से कमी आई उसमें। ठीक है, जिससे ये साबित हो गया कि लॉकडाउन इस वायरस के प्रभाव को कम करने में कारगर है। ठीक है, मतलब यहाँ से बेसिकली ये चीज़ सामने आई कि लॉकडाउन से ही बेसिकली इस महामारी से बचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों में भी लॉकडाउन का सहारा लिया। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि जब यहाँ से बेसिकली एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे सामने आया कि लॉकडाउन जो है इस वायरस को बेसिकली जो प्रभाव है इसका उसको कम कर सकता है। लॉकडाउन की वजह से लोग जो है कम संक्रमित होंगे, तो इस वजह से सभी देशों ने क्या किया, यही किया, इस महामारी को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सभी देशों ने लॉकडाउन का ही सहारा लिया। राइट फ्रेंड्स,
इसके बाद ही आप यहाँ पर यही बता सकते हो कि एम्स दिल्ली के शोधकर्ता जो आईआईटी जो दिल्ली एम्स के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन भारत में कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में प्रभावी है। ठीक है, मतलब जो एम्स दिल्ली के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी ये स्टडी, उनके द्वारा भी ये दिखाया गया कि जो कोविड-19 है इसके संक्रमण को कम करने में लॉकडाउन काफ़ी हद तक प्रभावी साबित हुआ है। राइट, हालांकि लॉकडाउन अकेले कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता। भारत को संक्रमण को रोकने के लिए अन्य आवश्यक उपायों की खोज करनी होगी। ठीक है, यानी इसके लिए और भी चीज़ें और भी ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। संक्रमण को बेसिकली रोकने के लिए अन्य आवश्यक उपायों की खोज करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।